हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड जबरदस्त होंगे। तो मैं आप लोगों के पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं, जो एग्जाम में बार बार लगातार हर एक बार पूछा जाता है। अगर आप ये प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कंफर्म है कि 5 या 6 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो चलिए ना शुरू करते हैं हर एक वीडियो के जैसा एकदम शुरू से। ये हमारे पास जो प्रश्न है प्रमेय 6.1 है, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, प्रमेय क्या बोल रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना। यानी कि ये हमारा एक त्रिभुज है, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो ये दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इनके जो भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। यानी कि इधर का जो रेशियो आएगा ये इधर का रेशियो के बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हल करना, है ना। हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है उसको लिख लेते हैं बाबू। त्रिभुज ए बी सी में हमारा जो डीई है ना, वो डीई समांतर बी सी है, यही ना है, बी सी है, ये दिया हुआ है। जो ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, हम लोग को क्या सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, अब ध्यान से देखो कि हमारा जो एडी होगा, एडी बटा डीबी बराबर हो जाएगा किसका, एई बटा ईसी। यही सिद्ध करना है, हाँ कि ना। यही भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। अब है ना, इसमें कुछ रचना करेंगे, रचना जिसमें हम लोग त्रिभुज में कुछ चीजें करेंगे जिसको रचना बोलते हैं। इस चीज को प्रूव करना है तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। पहले तो बी को ई से मिलाएंगे, है ना, बी को ई से मिलाएंगे डॉट डॉट करते हुए। साथ में डी को सी से मिलाएंगे। ये हो गया। और फिर क्या करेंगे कि हम लोग डीएम डीएम परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, डीएम परपेंडिकुलर खींचेंगे और एक ईएन भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक ईएन भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, है ना। रचना क्या किए कि हम लोग बी को सी से बी को सी से एवं एवं हम लोग सी को डी से मिलाया। पहला ये रचना किए, पहला रचना ये हुआ। दूसरा कि डीएम परपेंडिकुलर एसी खींचा, एसी पर न खींचा, एसी खींचा। दूसरा कि हम लोग ईएन ईएन परपेंडिकुलर ए बी खींचा। यहां तक समझ में आ गया, इजी था। अब क्या करते हैं, परमान में चलते हैं, यानी कि अब मेन मुद्दा होता है सॉल्व करने का। परमान में चलते हैं। अब इसमें ना हम लोग ये त्रिभुज में चलते हैं, ए डी ई में, त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, इसमें चलते हैं। क्या है इसमें देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये त्रिभुज का एरिया लिखना हो तो क्या लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे क्या, एरिया त्रिभुज ए डी ई। आप लोग बताओ क्या लिखेंगे। सर
हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ लिख दिए। अब आधार देखो ADE, ये त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो AD हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। AD आधार हो गया कि नहीं हो गया। और ऊंचाई हमारा क्या हो गया, यहां से देखो परपेंडिकुलर कौन है, EN है, तो EN हमारा ऊंचाई हो गया बाबू। इसको आप इक्वेशन पहला मान लो, है कि नहीं है। इसी तरह त्रिभुज किसमें चलेंगे, ये DEB में है ना। अब किसमें, त्रिभुज त्रिभुज DEB में अगर इसमें चलना हो तो क्या करेंगे, इसका भी एरिया लिखेंगे। इसका एरिया लिखना है, एरिया त्रिभुज DEB, तो कैसे लिखेंगे, इसका भी होगा हाफ। आधार देखो, आधार इसका क्या हो जाएगा, DB है ना, आधार DB हो जाएगा। अब यहां जो खेला होगा उसको समझना, ऊंचाई क्या लिखेंगे। अब देखो ये जो त्रिभुज है इसका पॉइंट यहां है, शीर्ष एक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसमें तो नहीं है कहीं परपेंडिकुलर, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ इसका शीर्ष है, तो EN ना इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई का भी काम करेगा, तो EN हम यहाँ लिख देंगे। ये इक्वेशन इसको आप दूसरा मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे, अब क्या करते हैं देखना ध्यान से। समीकरण फर्स्ट को भागा दे देंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है, तो एरिया त्रिभुज को लिख देते हैं ताकि आपको समझ में। एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEB बराबर, इसका है हाफ, आधार उसका है AD और ऊंचाई है EN, है कि नहीं है, बटा इसका है हाफ, इसका आधार क्या है DB और ऊंचाई क्या है इसका EN। तो एक बात बताओ कि एक जैसा ही कट जाएगा, तो निकल के क्या आया, आया हमारा AD बटा DB निकल के आया, है ना। इधर एरिया त्रिभुज ADE लिखे थे बटा एरिया त्रिभुज DEB, तो ये निकल के आया। इधर का समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं फिर से, अभी थोड़ा लंबा चलेगा ये, तो लाइन खींच देते हैं, फिर से चलेंगे, फिर से त्रिभुज किसमें चलेंगे, त्रिभुज फिर से ADE में चलेंगे, त्रिभुज ADE में, ठीक है। फिर से ADE में चलते हैं। अगर इसका एरिया लिखना हो तो फिर से लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE बराबर सेम हाफ आधार, इस बार आधार इधर से लेंगे AE और ऊंचाई क्या ले लेंगे, इस बार ऊंचाई हम लोग ले लेंगे किसका, ये ले लेंगे DM, क्या ले लेंगे DM। इसको इक्वेशन तीसरा मानो। फिर से आप चलेंगे ये साइड वाला त्रिभुज में, त्रिभुज किसमें DEC में, त्रिभुज DEC में, ठीक है। अब बताओ इसका अगर एरिया लिखना हो तो एरिया त्रिभुज DEC इज इक्वल टू, इसका हाफ हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार EC हो जाएगा, EC। और ऊंचाई देखो, अब इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, तो ये शीर्ष हो गया, कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस ट्रायंगल के लिए भी ऊंचाई का काम करेगा DM, है कि नहीं। इसको इक्वेशन चौथा मान लो, ठीक है। अब सेम क्या करेंगे, समीकरण तीसरा को भागा देंगे समीकरण चौथा से, समीकरण चौथा, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ। अब समीकरण तीसरा क्या है,
एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज डी ई सी, उसका क्या है हाफ। आधार क्या था ए ई था, ऊंचाई क्या था डीएम था, बटा सेम हाफ आधार क्या था इसका ईसी था, ऊंचाई क्या था डीएम था, तो सेम सेम कटा, है ना, सेम सेम कट गया। तो कहीं ना कहीं आपके पास देखो क्या निकल के आ रहा है, लाइन खींच दे रहे हैं। एरिया त्रिभुज एडीई बराबर क्या निकल के आया, इधर क्या बच गया सिर्फ एई बटा एरिया त्रिभुज डीईसी है ना, क्या निकल के आया इधर ईसी बराबर, यहां ठीक से लिखते हैं, बराबर एई बटा ईसी, यही निकल के अब यहां जो एरिया एडीई है और यहां जो एरिया एडी है वो किसके बराबर निकल के आया, एडी के बराबर निकल के आया। ये एडीई यहां भी है और एडी है, तो इसको लिख सकते हैं एडी निकल के आया, एडी लिख दिए बटा। अब यहां जो खेला होगा कि ट्रायंगल डीईसी और यहां है डीईबी, डीईसी यानी कि इस ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है और ये ट्रायंगल दोनों सेम आधार पर बना हुआ है, बेस दोनों का सेम है, तो दोनों का एरिया बराबर होगा, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है। तो सेम आधार पर है तो एरिया बराबर होगा, तो कहीं ना कहीं हम यहां अगर डीईसी की जगह डीबी लिख सकते हैं, डीबी, और इधर आपका एई बटा ईसी। तो यही था आपका प्रश्न जो कि सत्यापित हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया। अगर ऐसे और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पीके सर को और वाईटी चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।